हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी में आपके साथ जो बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये आपको ज़्यादा करने हैं। और मैंने इस चैप्टर का ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में आपको दे दिया है, ठीक है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस थ्योरम, जिससे आपका 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सेकंड टॉपिक आपका है रैंडम वेरिएबल, यहां से भी आपको 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन मिल सकता है। ये समझो, अगर मैं बात करूं तो आपके जो सिलेबस में प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है इसमें आपके सिर्फ 3 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट आपका है आपका बेस थ्योरम, सेकंड आपका रैंडम वेरिएबल और थर्ड आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन भी कुछ निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है बेस थ्योरम, ठीक है। ये आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे क्या क्या बेस थ्योरम होती क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, समझेंगे। ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेस थ्योरम के बारे में। जहाँ पर आपको मोर देन 1 चॉइस मिलती है, एक से ज़्यादा अगर आपको चॉइस मिलती है तो आप बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं डिस्कस करूँगा बेस थ्योरम के बारे में, देन रैंडम वेरिएबल के बारे में, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से मैं टॉपिक वाइज सिलेक्ट किया है मैंने। तो पहला आपका आएगा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम अब ये कब अप्लाई करते हैं? जब आपके पास मोर देन 1 इवेंट है, E1, E2, E3 एंड सो ऑन। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के बने आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मोर देन अगर 1 इवेंट के बने हैं तभी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल सेट करूंगा, वहां से क्लियर आपको समझ में आएगा। हालांकि मैंने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, फिर भी सुनेंगे आप। जस्ट सपोज फर्स्ट बैग है आपका, ये हो गया, ये आपका सेकेंड बैग है और ये आपका थर्ड बैग है। अब सपोज हमारे पास 3 बैग अवेलेबल हैं और फर्स्ट वाले बैग में भी रेड बॉल्स ब्लैक बॉल हैं, सेकंड में भी रेड ब्लैक हैं और थर्ड में भी रेड ब्लैक हैं। अब देखिए, आपको पता है मोर देन 1 चॉइस है आपके पास, एक से ज़्यादा चॉइस है। कितने बैग हैं? 3। कितने बैग हैं? अगर 2 हैं तब भी मोर देन 1 चॉइस। 10 बैग हैं तब भी आपको बेस थ्योरम लगानी है, ठीक है। जब मोर देन 1 चॉइस यहाँ पर होगी वो आपका बेस थ्योरम। अब मैं समझता हूँ यहाँ पर सपोज इसमें 10 आपकी रेड बॉल हैं और 20 आपकी ब्लैक बॉल हैं सपोज। अब सेकंड अगर मैंने लिया 5 इसमें रेड बॉल हैं, 5 इसमें है आपकी ब्लैक। सेकंड में आपकी 10 रेड एंड 30 ब्लैक। आप समझेंगे ध्यान से। और मुझे इतना पता है कि अगर आपने ये वीडियो अगर ध्यान से पढ़ ली, डेफिनेटली आपको बेस थ्योरम में कोई डाउट नहीं रहेगा, रैंडम वेरिएबल में कोई डाउट नहीं रहेगा। और आपके एग्जाम के लिए ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड टॉपिक रैंडम के बाद आपका जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके कंपेयर में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से कह रहा है फर्स्ट बैग में 10 रेड 20 ब्लैक, सेकेंड बैग में 5 रेड 5 ब्लैक, थर्ड बैग में 10 रेड एंड 30 ब्लैक। अब यहाँ पर देखिए मोर देन 1 चॉइस हैं, तो आपकी क्या होगी? बेस थ्योरम। तो आप लिखेंगे लेट E1, E2 एंड E3। 3 इवेंट है आपके पास। लेट E1, E2, E3 आर द इवेंट ऑफ बैग्स। आप लिख दो रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? E1 किसकी इवेंट है? फर्स्ट बैग की। E2 किसकी इवेंट है? सेकंड बैग की। और E3 क्या है? थर्ड इवेंट आपके थर्ड बैग की है, ठीक है। अब यहां पर पता है, मुझे ये पता है 3 बैग मेरे पास हैं और तीनों बैग को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है? इक्वल। अगर 3 बैग हैं तो आप 1/3 करेंगे, 2 बैग होते हैं तो 1/2 करते, 10 बैग होते तो 1/10 करते, ठीक है। तो जितनी चॉइस होती हैं सभी इक्वली लायक अगर हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहां से क्या आएगा? PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, PE3 सिलेक्टिंग ऑफ थर्ड बैग इक्वल टू क्या आएगा आपका? 1/3। फर्स्ट बैग को, सेकंड बैग को और थर्ड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आपकी? 1/3 आ चुके, क्योंकि तीनों इक्वली लायक हैं।
अब आपको ड्रॉ करनी है ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक, गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल। आपको ये क्या कह रहा है, ए इवेंट क्या शो कर रही है, ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है। अब ये कह रहा है कि आपको ब्लैक बॉल फर्स्ट बैग से ड्रॉ करनी है, तो क्या लिखेंगे आप, ए बाई ई वन। ए मतलब क्या है, आपकी ए इवेंट है ब्लैक बॉल की, और ई इवेंट क्या है, फर्स्ट बैग। मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, एक इवेंट जो ऑलरेडी हैपन है, ठीक है, ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुकी है, वो होगी ई वन, और ए इवेंट मुझे फाइंड करनी है, तो फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ए बाई ई वन। ए क्या है, ब्लैक बॉल, फ्रॉम किससे, फर्स्ट बैग से। फर्स्ट बैग से मुझे ब्लैक निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, देखिए ब्लैक बॉल कितनी है इसमें, 20, टोटल क्या है 30, तो 20/30 आपकी हो जाएगी, 20/30। यहाँ सॉल्व करो, क्या आएगा 2/3। फिर आप निकालेंगे पी ए बाई ई टू, सेकेंड बैग से, ई टू मतलब सेकेंड बैग से क्या निकालनी है, ब्लैक बॉल। सेकेंड बैग में ब्लैक देखिए कितनी है, 5, टोटल कितनी है 10, तो 5/10, तो दैट विल बी 1/2। अब आपको थर्ड बैग पी ए बाई ई थ्री, थर्ड बैग से आपको निकालनी है ब्लैक बॉल। तो देखिए ब्लैक बॉल कितनी चेक कर लेते हैं, इसमें ब्लैक के हैं 30 और टोटल बॉल कितनी है 40, तो 3/4 आपका हो जाएगा ये। तो आपसे करेंगे 30/40, देन इट विल बी 3/4। तो ये पता लग गया फर्स्ट बैग से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, सेकेंड बैग से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और थर्ड से क्या आपका 3/4। तो ये पता लग गया। अब ये कहेगा आपने फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे, ठीक है। समझेंगे ध्यान से, कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है, और आपके जो एग्जाम में जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगी, बहुत ही सिंपल होंगी। बस आपको इन टॉपिक्स की, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक बार चीज़ें आपको क्लियर हो गई, फिर आपको दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला गया आपसे 3 बैग हैं हमारे पास। अब ये कह रहा है फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल मुझे ड्रॉ करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम निकाल लें पी ई वन बाई ए, ई वन बाई ए। इसका क्या मतलब है, ई वन क्या है, फर्स्ट बैग की इवेंट है, और ए क्या है आपकी फर्स्ट बैग से ब्लैक की इवेंट है। तो ये कह रहा है फर्स्ट बैग से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, पी ई वन बाई ए। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा फॉर्मूला, पी ई वन, जिस बैग से ड्रॉ करनी है वो आपका आएगा न्यूमरेटर में, पी ई वन, पी ए बाई ई वन अपॉन टोटल। तो यहां से क्या आएगा, पी ई वन, पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू, पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री, पी ए बाई ई थ्री। तो मैंने क्या देखा, जो टोटल जो इवेंट्स होती हैं, टोटल की जो प्रोबेबिलिटी वो कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में। जो बैग आपने सेलेक्ट किया है, फर्स्ट बैग किया है, वो आपका न्यूमरेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। सेकंड अगर करते हैं तो वो आपका न्यूमरेटर में आता। जिस बैग को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा। तो आपने देख लिया होगा, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है पी ई वन क्या बने, 1/3 इंटू पी ए बाई ई वन चेक करते हैं क्या आएगा। देखिए पी ए बाई ई वन आपका 2/3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3 प्लस, अब देखिए यहाँ से पी ए आपने पुट कर दिया, पी ए बाई ई वन पुट कर दिया अपॉन। अब पी ई वन, पी ई टू, पी ई थ्री, तीनों वैल्यू क्या इक्वल, तो यहाँ क्या निकाल लो 1/3। एक सेकंड, पी ई वन आपका 1/3 है, 1/3 आपने लिया कॉमन। पी ए बाई ई वन क्या बना देखिए, एक सेकंड, पी ए बाई ई वन चेक कर लेते हैं। ये क्या बना आपको 2/3, 1/2, 3/4। ये आपका जाएगा 2/3, ये आपका जाएगा 1/2, ये आपका जाएगा 3/4। तो आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। 1/3 से 1/3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम आपने ले लिया 12। 12 में देखो 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपका, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, 4 2 आपका जाएगा 8 प्लस 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 6 की मल्टीप्लाई करो जाएगा 6, 4 से डिवाइड करो क्या आएगा 3, 3 3 क्या आएगा 9,
ये आपका ये आ गया। ऊपर क्या आ रहा है इस न्यूमरेटर में, आपका आ रहा है 2/3। अब यहाँ से क्या करें, मिड के इंटू और फर्स्ट लास्ट के इंटू करेंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 24, नीचे क्या आएगा 8, 9 + 6 कितना आएगा 15, 15 और 8 23। तो यहाँ से आपका सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ से आपका जाएगा 2 × 12 अपॉन 23 23 और इंटू आपका हो जाएगा इंटू 3 इंटू आपका जाएगा 3। यहाँ सेकंड दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर, इंटू 3 3 4 जा क्या होता है आपका 12। तो यहाँ से क्या आएगा 4 2 जा 8 अपॉन 23। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका 8/23। ठीक है, यहाँ से ये आपका आंसर करेक्ट आ चुका है। इस तरह आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। 3 व्यक्ति मेरे पास। अब यहाँ से मैं एक अगला क्वेश्चन और नोट कर लेता हूँ समझने के लिए, समझेंगे। यहाँ से मैं एक सेकंड रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इन ये क्या कह रहा है, द ऑफ द स्कूल इन ए कॉलेज। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें क्या कर रहा है, इट इज नोन दैट 60% ऑफ रेसाइड इन हॉस्टल। ये कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 60% बच्चे क्या करते हैं, रेसाइड उसमें हॉस्टल में रहते हैं, 60% बच्चे हैं। बाकी 40% बच्चे कैसे हैं, जो डे स्कॉलर। ठीक है, 40% ये हैं डे मतलब अप डाउन करने वाले हैं। फिर क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रेसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। अब ए ग्रेड वाले कितने हैं, 30% बच्चे ऐसे निकले जो इस हॉस्टल में रहते थे। फिर आप क्या कह रहा है 20% डे स्कॉलर। मैं समझाऊंगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही खत्म क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। आपसे बोला गया है एक स्कूल हमने सिलेक्ट कर लिया है और उस स्कूल में ये बताया गया 60% बच्चे ऐसे हैं जो अप डाउन नहीं करते हैं, मतलब हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करते हैं। 40% ऐसे हैं जो अप डाउन करते हैं, घर से आते और जाते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लें, E1 इवेंट लेट कर लो। लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ हॉस्टलाइजर। हॉस्टलाइजर देख लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE1 क्या हो जाएगा, PE1 आपका हो जाएगा 60/100, दैट विल बी 0.6। ये आपका होगा PE1। अब कह रहा 40% बच्चे ऐसे हैं जो घर से अपने जाते हैं पढ़ने के लिए, डे स्कॉलर मतलब अप डाउन करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे लेट E2 बी द इवेंट ऑफ अप डाउन, या डे स्कॉलर बोल सकते हैं आप, तो PE2। तो ये 40% क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा 0.4। अब यहाँ तो क्लियर हो गया, ये पता लगा स्कूल में टोटल 100% बच्चे हैं, 100% में से 60% ऐसे हैं जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं और 40% ऐसे हैं जो घर से अप डाउन करते हैं, ये पता लग गया। और स्कूल का जब रिजल्ट निकला, टॉपर काउंटिंग हुई, तो देखा 30% बच्चे ऐसे थे, 30% बच्चे ऐसे थे जिनके ए ग्रेड था। वो कौन से थे, जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे। 20% बच्चे ऐसे थे जो घर से अप डाउन करते थे, इनको भी ए ग्रेड मिला। तो यहाँ से क्या आएगा लेट, अब ध्यान देखो E1 किसकी है, E1 इवेंट है आपकी हॉस्टलाइजर की, E2 किसकी इवेंट है आपकी डे स्कॉलर की। अब ए ग्रेड निकालना है तो आप निकालेंगे PA/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ PA/E1। ये मतलब क्या है, ए ग्रेड फाइंड करने वाले हैं। E1 मतलब फर्स्ट इवेंट से, मतलब हॉस्टलाइजर से 60 कितना 30% आएगा 0.3। यहाँ से आपका आएगा PA/E2, ए मतलब ए ग्रेड फाइंड करने वाले हैं, कौन से वाले हैं 20%, तो आपका आएगा 20% का 0.2 लिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने PE1 फाइंड कर लिया, PE2 फाइंड कर लिया, PA/E1 फाइंड कर लिया, PA/E2 फाइंड कर लिया। ए का मीनिंग ए ग्रेड फाइंड करने वाले फ्रॉम हॉस्टलाइजर फ्रॉम डे स्कॉलर। अब यहाँ से आपसे बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलाइजर। अब कह रहा हमने एक बच्चा सेलेक्ट किया है, एक बच्चा सेलेक्ट किया है, वो हॉस्टलाइजर है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो हॉस्टलाइजर कौन सा है E1, तो आपको निकालना है PE1/A। E1 मतलब क्या हो गया, हॉस्टलाइजर, हॉस्टलाइजर से ए ग्रेड, हॉस्टलाइजर से ए ग्रेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, जिसकी फाइंड करनी वो आप आएगा न्यूमरेटर में PE1। यहाँ से आप आएगा PA/E1 अपॉन टोटल, तो यहाँ से आएगा PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2।
तो यहाँ से आपने क्या इस तरह सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेगा, सिंपल आपका आंसर आएगा। बेस थ्योरम हार्ड नहीं, आपको समझना बस। पी ई वन क्या आपका 0.6 और ए बाई ई वन क्या आपका 0.3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.6 इंटू 0.3 अपॉन ये आपका आएगा 0.6 इंटू 0.3 प्लस पी ई टू क्या आपका 0.4 इंटू 0.2। आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा 6 3 जा 18, तो आपका जीरो आएगा 0.18 अपॉन ये क्या आएगा 0.18 प्लस 4 2 जा क्या आएगा 8, तो क्या आएगा 0.08। आप यहाँ ऐड करके सॉल्व कर देंगे, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। बेस थ्योरम बहुत ही इजी है, एक सिंगल क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, आपको और पता लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेस थ्योरम का। मैं लगभग 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको पूरी कहानी पकड़ में आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, रीड कर लेता हूँ। देयर आर 3 कॉइन्स, मेरे पास 3 कॉइन हैं। 1 इज 2 हेडेड कॉइन, एक कॉइन कैसा है जिसमें दोनों तरफ हेड बना हुआ है। एनदर इज बाइज्ड कॉइन दैट कम अप हेड 75% ऑफ अ टाइम। एंड थर्ड कॉइन कैसा है आपका अनबाइज्ड कॉइन है। एक थर्ड कॉइन इज चूजन एट रैंडम सो दैट हेड। अब यहाँ पर सुनो ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है आपका, ये थर्ड कॉइन है। आप ऐसा समझिए मेरे पास 3 कॉइन अवेलेबल है मेरे पास। फर्स्ट कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ क्या हेड है, इसमें सिर्फ हेड और हेड है, टेल इसमें नहीं है। सेकंड कॉइन ऐसा जिसमें हेड आता है 75% तो 3H, और टेल आता है एक बार तो ये आ गया 1T। और थर्ड कॉइन ऐसा जिसमें हेड और टेल क्या है इक्वल, HT हो जाएगा। समझेंगे, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। फर्स्ट कॉइन मैंने ऐसे डिजाइन किया है जिसमें दोनों तरफ हेड है, टेल नहीं है। सेकंड कॉइन इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें अगर आप टॉस करेंगे 3 बार हेड आएगा तो एक बार टेल आएगा, मतलब 75% हेड आता है, 25% टेल आता है। और थर्ड कॉइन ऐसा है जिसमें हेड और टेल दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। अब ये सीधी बात है, यहाँ पर लेट कर लो, लेट। अब देखो तीनों कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आपकी हो जाएगी। तो यहाँ से करेंगे लेट E1 E2 एंड E3, E1 E2 एंड E3 बी द इवेंट ऑफ कॉइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ए लिख दिया, रेस्पेक्टिवली लिख लिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब E1 इवेंट क्या शो कर रही है फर्स्ट कॉइन को, E2 क्या शो कर रही है सेकंड कॉइन को, E3 कर रही है आपको थर्ड कॉइन को। तो मुझे यहाँ से निकालनी प्रोबेबिलिटी, तो तीनों क्या है इक्वली लायक हैं, ठीक है। आप किसी भी कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा PE1 PE2, नेक्स्ट आपका आएगा PE3। तीनों कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है इक्वल, तो यहाँ से क्या आएगा 1/3, ठीक है। आप किसी भी कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को कर सकते हैं या सेकंड को कर सकते हैं या फिर थर्ड को कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा PE1 PE2 PE3, क्या आ गया आपका 1/3 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना PA/E1। ए इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फ्रॉम फर्स्ट कॉइन, ठीक है। ए का मीन क्या है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड फ्रॉम फर्स्ट कॉइन, ठीक है। ए क्या आपका हेड की प्रोबेबिलिटी है, E1 मतलब फर्स्ट कॉइन से हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि मुझे पता है इसमें टेल तो है नहीं, क्या आएगा 1 आ जाएगी। फिर आप निकालेंगे PA/E2 सेकेंड कॉइन से, ए मतलब हेड, फ्रॉम किससे सेकेंड बैक से या सेकेंड कॉइन से। आपको हेड निकालना क्या आएगा 3/4, क्योंकि इसकी ये हो जाएगी, और इसमें हेड क्या है इक्वल, तो क्या आएगा PA/E3, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपने क्या किया, तीनों केस निकाल लिया आपने। PE1 फाइंड कर लिया आपने, PE2 आपने फाइंड कर लिया है,
PE3 फाइंड कर लिया, ठीक है। PA/E1 आपने निकाल लिया 1, PA/E2 आपने निकाल लिया 3/4, PA/E3 आपने फाइंड कर लिया 1/2। अब आपसे क्या कह रहा, कौन सा कॉइन आपने टॉस किया, फिर कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। तो टू हेडेड वाला कौन सा है, ये है वाला टू हेडेड वाला, जिसमें दोनों इक्वली लायक हैं। आपको कह रहा टू हेडेड कॉइन है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो निकालना वो आपका न्यूमरेटर में। तो आप करेंगे PE3/A। E3 का क्या मतलब है, थर्ड कॉइन से, ए मतलब हेड, थर्ड कॉइन से हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो क्या आएगा यहाँ से, PA/E3 अपॉन PA/E1 है आपका, ठीक है, E1 प्लस PA/E2 प्लस PE3 एंड PA/E3। ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है वो आपका क्या आएगा, न्यूमरेटर में, और टोटल आपको क्या आएगा, डिनोमिनेटर में। तो आपने क्या देखा, कौन सा कॉइन सिलेक्ट किया है, टू हेडेड कॉइन, मतलब जिसमें हेड टायर की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ये सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे, बहुत इजीली आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो PE3 क्या आपका 1/2 और A/E3, एक सेकंड, PE3 आपका है 1/3 और ये आपका PA/E3 के बना आपको 1/2 अपॉन ये आपका गिवन है PE1, एक सेकंड चेक ले, 1 है शायद, 1 PA/E1 देखते हैं। PE1 आपका, एक सेकंड, PE1 आपका है 1/3, ये आपको हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस PE2, ये आपका 3/4, एक सेकंड, PE2 आपका 1/3, PA/E2 चेक करते हैं क्या था, एक सेकंड, A/E2 ये आपका 3/4, ये आपका आएगा 3/4 प्लस PE3 क्या गिवन आपको, PE3 गिवन है 1/3 इंटू A/E3 आपको गिवन है 1/2। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल। अब सॉल्व कर लेते, क्या आएगा, देखो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। तो यहाँ मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, यहाँ आपका आएगा 1/6 अपॉन, इसके बाद आपका हो जाएगा 1 1 जा 1/3, ये आपका आएगा 1/4, ये आपका आएगा 1/6, 1/3, 1/4, 1/6 आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। आप यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 12। तो यहाँ 12 ले लेके क्या आएगा, 3 से डिवाइड करके आएगा 4, 4 से आपका 3, ये आपका 2 और ये आपका आएगा 1/6। मिड की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करने पाएगा, मिड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12 अपॉन, अब यहाँ से आएगा 6 इंटू 4 3 जा 4 प्लस 3 7 9। तो सॉल्व करने का 6 2 जा क्या आएगा 2/9। ये आपका करेक्ट आंसर आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये करा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। ये कह रहा है कि 2000 स्कूटर ड्राइवर ने, 4000 कार ड्राइवर ने और 6000 ट्रक ड्राइवर ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01। तो स्कूटर वाले की एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.01, कार वाले की है 0.03, ट्रक वाले की है 0.15 रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा ऑन द कह रहा वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। अब सुनो ध्यान से, ये समझो स्कूटर वाले कितने हैं, 2000 पर्सन ने इंश्योरेंस करवा रखा है। कार वाले हैं आपके 4000, ट्रक वाले हैं आपके 6000,
टोटल इतने पर्सन है, समझे ना, इंश्योरेंस करा रखा है इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, समझेंगे। अब ये कराएगा, आगे क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं। यहाँ से आपसे बोला गया है, अब टोटल आपका हो जाएगा 12,000। तो लेट E1 बी द इवेंट, E1, E2 एंड E3 बी द इवेंट ऑफ स्कूटर, कार एंड ट्रक रेस्पेक्टिवली, ठीक है। E1 किसकी इवेंट है? स्कूटर की। E2 किसकी है? कार की। E3 किसकी है? ट्रक की। तो PE1 निकालेंगे तो स्कूटर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? देखिए टोटल कितना है, टोटल हो गया 12,000 और यहाँ पर स्कूटर में कितना 2,000, तो 2 अपॉन आएगा 2,000 अपॉन 12,000, तो यहाँ से आपका जाएगा 1/6। फिर आप फाइंड करेंगे PE2 में क्या आएगा आपका 4,000 अपॉन 12,000, तो यहाँ से 3 0 कैंसिल, आपका आएगा 1/3। फिर आप फाइंड करेंगे PE3, तो यहाँ से आएगा 6,000 अपॉन 12,000। सॉल्व करने पे यहाँ से आएगा आपका 1/2, तो यहाँ से ये निकाल लिया। अब आप लिखेंगे, अब E1 फाइंड कर लिया, E2 फाइंड कर लिया, E3 उनकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लिया आपने। अब आपसे कराएं कि इनके एक्सीडेंट करने की जो प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो गिवन है 0.01, 0.03, 0.15। तो आप लिखें लेट ए बी द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। अब यहाँ पर ए क्या है? एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी इसकी, तो यहाँ से क्या आएगा PA/E1। A/E1 मतलब E1 क्या मतलब है? स्कूटर। इवेंट क्या है? एक्सीडेंट करने की, और E क्या है? स्कूटर। स्कूटर के एक्सीडेंट करने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या दे रखी है? 0.01। PA/E2 मतलब ये क्या आपका कार के एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या देखिए? एक्सीडेंट ऑफ कार की प्रोबेबिलिटी क्या देखिए? 0.03। और यहाँ से आएगा एक्सीडेंट ऑफ ट्रक, ये देखिए 0.15। अब यहाँ से एक पर्सन सिलेक्ट किया गया है, फिर कौन सा किया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। अब यहाँ पर स्कूटर ड्राइवर सिलेक्ट किया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्कूटर ड्राइवर कौन सा है? फर्स्ट इवेंट में है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप? PE1/A। E1 मतलब हो गया स्कूटर, और A मतलब एक्सीडेंट। स्कूटर के एक्सीडेंट करने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ से क्या करेंगे? PA/E1 अपॉन टोटल कर देंगे आप, ठीक है। जहाँ से आपका आएगा PA/E1 प्लस PE2 एंड PA/E2, और यहाँ नीचे लेता हूँ PA/E3 इंटू PE3। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपको सारी वैल्यू ऑलरेडी पता है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, और इस तरह से आपका बेस थ्योरम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बेस थ्योरम के कई क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा बेस थ्योरम अप्लाई करते कैसे हैं। जहाँ पर मोर देन वन चॉइस आपके पास हैं तो समझो आपको बेस थ्योरम अप्लाई करनी है। अब नेक्स्ट आपका आएगा रैंडम वेरिएबल। मैं ये टॉपिक और समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, तो ध्यान से आप पढ़ लें, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ से पता लगे आपको ये आपका बेस थ्योरम आपका फिनिश हो चुका है एक तरह से, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आपका नहीं आएगा बेस थ्योरम से या फिर रैंडम वेरिएबल से। इस बार क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ रैंडम वेरिएबल के बारे में। देखिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये समझेंगे। रैंडम वेरिएबल्स देखिए, ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है समझेंगे ध्यान से, कुछ भी हार्ड नहीं है। हालांकि मैंने इसके इंट्रोडक्शन में प्रीवियस वीडियो बनाई थी, मैंने इस इंट्रोडक्शन इसका, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है रैंडम वेरिएबल, फिर भी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अब ये समझो टोटल मेरे पास 52 कार्ड हैं। अब इसमें ये 52 कार्ड को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, 4 कार्ड और 48 कार्ड। अब ये 48 कार्ड हैं और 4 कार्ड हैं। 4 इसमें समझो ये हैं एस, 4 एस हैं, और ये कैसे नॉन एस हैं, नॉन एसी, ठीक है। अब ये समझो टोटल इसमें 48 + 4
इस तरह डिवीजन कर दिया। टोटल 52 कार्ड हैं और उनको भी मैंने ब्रेक कर दिया, 48 + 4 कर दिया उनको। 4 इसमें एस हैं, बाकी नॉन एस हैं। अब मैं एक साथ में क्या कर रहा हूँ, अब मैं कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं 4 कार्ड एक साथ ड्रॉ करूँगा। हो सकता है एक साथ में 4 एस निकल जाएं, हो सकता है एक बार में 3 एस निकल जाएं, हो सकता है उसमें 2 एस निकल जाएं, हो सकता है 1 एस निकले, हो सकता है एक भी एस ना निकले। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान सुने अच्छे से। ये रैंडम वेरिएबल है क्या? आपने देखा कि टोटल 52 कार्ड मेरे पास रखे हुए हैं और 52 कार्ड में आपको पता है 4 एस हैं, बाकी नॉन एस कार्ड हैं। मैंने एक साथ 4 कार्ड ड्रॉ किए हैं। हो सकता है वो 4 कार्ड एस निकल जाएं, हो सकता है 4 में 3 एस कार्ड हो जाएं, हो सकता है 4 में 2 एस कार्ड हो सकता है 4 में 1 एस कार्ड हो, या हो सकता है एक भी ना हो। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है? आप लिख सकते हैं लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। तो वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आपका होगा रैंडम वेरिएबल। कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यही आपका होता है रैंडम वेरिएबल। कितनी बॉल निकल सकती हैं? 4 निकल सकती हैं, या फिर 4 कार्ड निकल सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉइन वाला केस आ सकता है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, या डाई वाला केस आ सकता है। तो ये आपको ये चेक है ना कितनी इसमें टोटल पॉसिबिलिटी है। अब मैंने देखा 4 एस निकल सकते हैं, 4 में 3 एस निकल सकते हैं। आपने फिर दोबारा 4 कार्ड ड्रॉ किया, उनमें 2 एस निकल सकते हैं, उनमें 1 एस निकल सकता है, हो सकता है एक भी एस ना निकले। तो यही आपका होता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में जो हमें फाइंड करना है, आपको रैंडम वेरिएबल में मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 चीज आपको फाइंड करनी है बस। मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। मीन जो फाइंड करते हैं, ये करते हैं x इंटू पी एक्स। एक्स की आप पी एक्स से मल्टीप्लाई करो, उसको क्या कर दो समीशन, उनका कर देंगे सम। x की पी एक्स से मल्टीप्लाई करो, सारा सम कर दो, ये आपको होता है मीन। इसको हम डिनोट करते हैं ई एक्स से। अगर आपको ई एक्स लिखा मिल जाए, समझ जाना ये आपसे मीन फाइंड करवा रहा है। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं? अगर आप एक्स स्क्वायर की पी एक्स से करते हैं मल्टीप्लाई, और उसमें से ई एक्स का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर अगर कर देते हैं सबट्रैक्ट, तो यही आपका होता है वेरिएंस। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम वेरिएंस को, जो निकला वेरिएंस, उसको रूट के अंदर पुट कर दें, तो यही आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से आप मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। अगर आपने एक्स फाइंड कर लिया तो आप बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है पी एक्स इक्वल टू, इस तरह के बने, यहां पर के बने के इफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 है तो ये क्या है के। सेकेंड है 2k इफ एक्स इक्वल टू 1। थर्ड आपका है 3k इफ एक्स इक्वल टू, ये आपका है 2। फिर लिख रहा है 0 अदरवाइज। ठीक है, और यहां पर क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन के। ये आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है, सारे क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे टीचर्स सुन देते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से करें, से हार्ड नहीं है, खत्म क्वेश्चन है। और आपको ये पता होगा इनमें जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, अब मैं इसको आप ऐसे समझाता हूँ, देखो ध्यान से, इसको टेबल को ऐसा बना लो जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। सपोज मैंने ऐसे टेबल बना लिया, यहाँ पर ये आपका x, ये आपका है पी एक्स। x आपका है 0 तो ये क्या आएगा k। अगर x वैल्यू है 1 तो ये आपका आ जाएगा 2k। x आपका है 2 तो ये आपका आएगा 3k। और बाकी सब 3, 4 कुछ भी हो, सभी के लिए वैल्यू क्या है 0। 3, 4 माइनस कुछ भी हो, अगर ये गिवन है। और आपको पता है देखो x क्या आपका रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2, 3, और पी एक्स क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी।
और जितनी प्रोबेबिलिटी है सभी का सम क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं सम करूँगा क्या आएगा, सिग्मा पी एक्स क्या आएगा, के 2k 3k, तो यह आएगा सिग्मा पी एक्स अगर मैं करता हूँ तो यह आपका जाएगा 6k, और आपको पता है जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है, 6k, और इसका सम कितना होता है 1, ये होता है 1। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आएगा 1/6। यहाँ से इस तरह k की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया आपने, k इक्वल टू 1/6 आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। यही आपका होता है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और इस तरह हम इसकी प्रोबेबिलिटी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, और समझेंगे ध्यान से। इसमें पहले से ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आता है कभी कभी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ गिवन है, ये इस तरह एक टेबल गिवन है, आपको एक इस तरह टेबल गिवन है, और जिसमें आपको गिवन है एक्स पी एक्स सब कुछ गिवन है। ये है आपका x, ये आपका है पी एक्स। तो यहाँ से x क्या आपका 0, x 0 वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 0.1। नेक्स्ट आपकी है 1 पर वैल्यू है इसकी k। नेक्स्ट आपका है 2 पर वैल्यू है इसकी 2k। नेक्स्ट आपका है 3, और 3 पे वैल्यू है इसकी 3k। तो यहाँ पर आपको k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर ये करा है अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 0.1, अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी k, 2 प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2k, और 3 पर वैल्यू क्या होगी 3k इसकी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे निकालना है इसका, पहले तो ये k फाइंड करना है। तो आपने पढ़ा है सिग्मा पी एक्स, तो यहाँ से क्या जाएगा मल्टीप्लाई कर देखो, सारा प्लस कर लो, क्या आएगा, ये आएगा 3k, ये आपका आएगा 2k, 5k, 6k प्लस 0.1 इक्वल टू 1 आएगा आपका। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.9। अब डिवाइड करें क्या आएगा 0.9/6 से डिवाइड अगर करते हैं तो क्या आएगा आपका 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ये क्या आ जाएगा आपका 2, 0.3/2, और डिवाइड करते क्या आएगा 0.15 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा 0.15 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आपका आ चुका है। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, अब ये कह रहे हैं आपको 3 कार्ड आपको ड्रॉ करने हैं, 3 कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करा, आप देखिए क्या करा, सुनो ध्यान से। अब ये समझेंगे, टोटल मेरे पास कार्ड हैं 52, 4 + 82 मैंने कर लिया, क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख लिया 4 + 48। 4 कार्ड ये हैं आपके एस, और ये आपके हैं नॉन एस, एस समझेंगे ध्यान से, नॉन एस, NAC, नॉन एस। अब ये समझेंगे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपसे कह रहा है कि आपके पास टोटल 52 कार्ड हैं, और 52 कार्ड में 4 आपके हैं एस और रिमेनिंग कैसे हैं नॉन एस, और आपको 3 कार्ड आपको ड्रॉ करने हैं, 3 कार्ड, ठीक है। तो और मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है रैंडम वेरिएबल से। अब सीधी बात है, देखो 3 कार्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो अब सीधी एक्स क्या है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या मतलब है इसका, आपने 3 कार्ड ड्रॉ किए हैं, हो सकता है कि 3 के 3 उसमें एस निकल जाएं, हो सकता है कि उसमें 2 एस निकल जाएं, हो सकता है कि 1 एस निकल जाए, हो सकता है 1 भी एस ना निकले। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और समझेंगे, टोटल कार्ड 52 थे, 52 कार्ड में से आपने एक साथ 3 कार्ड ड्रॉ किए हैं, हो सकता है तीनों कार्ड एस से निकल जाएं, हो सकता है 3 में से 2 कार्ड एस हों, बाकी एक कुछ और हो सकता है उनमें 1 एस हो सकता है 1 भी एस ना हो। तो यहाँ से इसके क्या क्या केसेस बनेंगे समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। रैंडम वेरिएबल में क्या आ सकता है, ये होगा x और ये होगा पी एक्स। रैंडम वेरिएबल में आ सकता है आपका 0, फिर आपका आ सकता है 1, फिर आपका आ सकता है 2, फिर आपका आ सकता है 3। अब 0 क्या मतलब है, आपने कितने कार्ड ड्रॉ किए हैं, 3 ड्रॉ किए हैं, तो क्या आएगा
4 में से 3 रोके तो 4C0, 4 में से 1 भी नहीं निकला और टोटल कितने यहाँ पर 48 में से 3 निकले हैं, 48C3 अपॉन क्या आएगा टोटल 52 में से 3 निकले 52C3 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 1 का ड्रॉ किया है आपने, 1 का ड्रॉ हुआ है ए से, ए से कितने 4 में से निकला है 1, 48 में से निकले हैं आपके 2, टोटल कितने 52 में से निकले हैं 3, फिर कह रहा है 4 में से आपके निकले हैं 2, 48 में से निकला आपका 1 और टोटल कितने 52 में से निकले हैं 3। अगर 4 में से निकल गए 3 इंटू 48 में से निकल गया 0 और टोटल कितने 52 में से निकले हैं 3, तो इस तरह से आप इसकी प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 में से कितने निकल गए 0 निकल सकते हैं, 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है। तो इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। अब चाहे वो आपका प्लेइंग कार्ड हो, चाहे आपका बॉल हो, ठीक है, या फिर आपका कॉइन हो सकता है, किसी तरह डाइस हो सकती है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सेम इसी तरह आपको फॉलो करना है। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ, यहाँ पर आपको मीन वेरिएंस सब कुछ निकालना सिखाऊंगा। देखिए मीन, अब देखिए यहाँ से मीन क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पर कह रहा है, मैं यहाँ से बहुत सिंपल सा एग्जांपल सेट करता हूँ। मेरे पास 3 कॉइन है और 3 कॉइन को मैंने टॉस किया, तीनों पे हेड आ सकता है, HHT आ सकता है, HTH आ सकता है, THH आ सकता है, या फिर HTT हो सकता है, TTH हो सकता है, या फिर THT हो सकता है, या फिर TTT हो सकता है। टोटल आपके 8 सैंपल स्पेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये शायद ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया, ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आपको मीन, वेरिएंस और एचडी तीनों क्लियर होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। रैंडम वेरिएबल आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये तीनों कॉइन पे हेड आ सकता है, तीनों कॉइन पे, ठीक है, तीनों कॉइन पे क्या आ सकता है हेड, या हो सकता है 2 कॉइन पे हेड आ जाए, या हो सकता है 1 कॉइन पे हेड आ जाए, या किसी पे भी हेड नहीं आए। अब डिपेंड करता है वो हेड फाइंड करवा टेल फाइंड करवा, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो आप यहाँ टेल में, यहाँ पर टेल का कर देता हूँ, ठीक है, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग टेल। मैं टेल लिख लेता हूँ, गेटिंग टेल, टेल टी लिख लिया। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है आपका, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे इनकी प्रोबेबिलिटीज, अब यहाँ से इनकी निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटीज टेल की। ये आपका हो गया x, ये आपका हो जाएगा px, 0 1 2 एंड 3। अब 0 मतलब नो टेल, नो टेल, नो टेल सिर्फ ये वाला केस आएगा। कितने केस है टोटल 8, तो 1/8 आपका हो जाएगा। 1 टेल तो किस मारा 1 टेल, 1 टेल 1 टेल 1 टेल, कितने केस होगा 3, तो ये आपका आएगा 3/8। फिर आएगा 2 टेल 1 2 3, तो ये आपका 2 टेल आएगा 3/8। फिर 3 टेल ये आपका आएगा 1/8। और आप प्रोबेबिलिटी का देखो px का अगर सम करके देखेंगे क्या आना चाहिए 1। अगर px का सम 1 आ रहा है तो इट मीन्स आपने यहाँ पर करेक्ट किया है। ये आपका हो गया रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 और px इसकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी। यहाँ से मैं फाइंड करना सिखाऊंगा मीन। मीन कैसे निकालते हैं ये देखो ध्यान से। मीन को हम ex से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ex से। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x इंटू पी एक्स। आप मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं क्या आएगा, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करने आएगा 0, ये आपका आएगा 3/8 6/8। चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले। 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस ये आपका हो जाएगा 0 3/8 6/8 और ये 3/8। ठीक है, ये आपको हो गया 3/8। अब यहाँ सॉल्व करेंगे 8 ले लिया आपने एलसीएम, तो क्या आएगा 6 + 6 12, तो 12/8 दैट इज
12/8 दैट विल बी 4, आपका आएगा 4 से करते हैं तो 2 3/2, ये आपका 3/2 आपका निकलेगा मीन। अब आपको निकालना है इसका वेरिएंस। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं समझेंगे ध्यान से। वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, मीन का होल स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर क्या है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर करूँ क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 1/8, तो ये आएगा 0, तो आएगा 0 प्लस फिर आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 3/8, तो आएगा 3/8 प्लस फिर नेक्स्ट आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12/8 फिर नेक्स्ट आपका आएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9/8 माइनस मीन क्या आपका 3/2 का होल स्क्वायर। तो आपने 8 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 8 एलसीएम अगर ले लिया तो 9 और 13 और 3 16, 16 को डिवाइड करेंगे आपके से 8 से, तो आपका 2, तो यहाँ से आएगा 2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 माइनस 3 क्या आएगा 9 क्या आएगा 4, ठीक है। एक सेकेंड और चेक कर लेते हैं इसे। आपका आ गया एक्स स्क्वायर क्या आएगा 3/8, ये आपका 4/8, एक सेकेंड चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ 0 का स्क्वायर इंटू 0 होगा, 1 का 3/8 हो जाएगा, ये 6/8, ये 3/8, एक सेकेंड 6/8 आपका है ये आपका है 6/8 और नेक्स्ट आपका आएगा 9/8। एल से ले लिया कितना 9 15 और 3 18, 18/8 हो जाएगा, ठीक है 18/8, एक सेकेंड 18/8 लिख लेते हैं इसको, 18/8, 2 से डिवाइड करेंगे 18 को आएगा 9/4, ये आपका आएगा 9/4, क्रॉस इंटू करेंगे क्या आएगा, ये तो कट गया पूरा, तो ये आंसर आपका इसका क्या आएगा 0, इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा आपका SD स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, रूट में वेरिएंस कर दो, वेरिएंस क्या है इसका ऑलरेडी 0 है, तो क्या है 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा मीन कैसे फाइंड करते हैं, इसमें वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, SD कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आप एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लें आप, ठीक है। मेथड आपको क्लियर समझ में आ गया किस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। और आपको वेज थ्योरम रैंडम वेरिएबल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसी से आपके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस बार एग्जाम में इसी से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझें। और जो मैंने ये मेथड जो पढ़ाया है कौन से मेथड में कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है, बेस थ्योरम कब होती है, रैंडम वेरिएबल कब अप्लाई होता है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।